अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओप्पो की तरफ से जो नया फोन लॉन्च कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर A92 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है पाकिस्तान के अंदर 40,000 के अंदर लॉन्च किया गया और दोस्तों यहाँ इसके अंदर 8 GB की रैम 128 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको प्रोवाइड की गई। काफ़ी कमाल का फ़ोन है, काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन होने वाला है। दोस्तों आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके डब्बे के अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और दोस्तों ये फ़ोन फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, कौन कौन से कैमरा कहाँ कहाँ उसके अंदर क्या स्पेक्स हैं और क्या ये फ़ोन 40,000 के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों यहाँ ओप्पो की तरफ से A92 की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो फोन है 8 GB रैम 128 GB के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है और इसकी प्राइस मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पंच होल डिस्प्ले के साथ ये फोन आता है। तो बैक की तरफ कुछ यहाँ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि 5000 mAh की बैटरी, 1080p का डिस्प्ले और 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो बगैर टाइम ज़ाय किए इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको इन द बॉक्स क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। मेरा लगता है हमारा कटर का जो ब्लेड है वो भी फारिग हो चुका है, हमें एक नया लेने की ज़रूरत है। दोस्तों फ़ोन का बॉक्स आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है। दोस्तों फ़ोन का बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ कुछ आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि एक पाउच और कुछ सिम इजेक्टर टूल एक मिल रहा है और कुछ आपको यूज़र मैनुअल्स देखने को मिल रही हैं ओप्पो की तरफ से। दोस्तों यहाँ आपको फाइनली एक डिवाइस देखने को मिल रही है, तो इसको ओपन कर लेते हैं और रख लेते हैं साइड पे, तो फिर हम बाद में इसको टेस्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ एक चार्जर आपको देखने को मिल रहा है जो कि ज़रूर ज़रूर 18 वाट का एक फास्ट चार्जर होगा। यहाँ दोस्तों ये एक 18 वाट का फास्ट चार्जर है जो कि आपको इन द बॉक्स अवेलेबल करवाया गया है। और यहाँ दोस्तों ओप्पो की तरफ से आपको जो हैंड फ्री देखने को मिलती है, नॉर्मल हैंड फ्रीज वही देखने को मिलती हैं और साथ में दोस्तों आपको एक टाइप सी की केबल देखने को मिलती है ओप्पो की तरफ से। और यहाँ दोस्तों अगर फ़ोन की बात करें तो सब स्पेसिफिकेशंस ऊपर मेंशन है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज, 1080p का डिस्प्ले, यहाँ नियो डिस्प्ले दिया गया है और साथ ही मेंशन है कि 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी, 8 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको फ़ोन की लुक कैसी देखने को मिलती है। तो फ़ोन की लुक काफ़ी कमाल देखने को मिल रही है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि ग्लोसी किस्म का डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशंस में फ़ोन जो है काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब कि कैमरा शायद शो ना कर पाए, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल है और बैक की तरफ ऐसे जो मुझे ग्लास्टिक किस्म का कोई लुक देखने को मिल रही है, लेकिन ये काफ़ी कमाल की फील भी प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी कमाल की लुक भी प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं कि आपको किस किस्म की जो फीलिंग है ये फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर की तरफ थोड़ा पर्पल शेड है, ये वैसे पर्पल कलर है, ऊपर की तरफ थोड़ा पर्पल शेड है, नीचे की तरफ ब्लू शेड है और नीचे की तरफ आपको सिल्वर किस्म का शेड, 3 शेड्स में ये आप जो है फ़ोन देख सकते हैं। और बैक की तरफ यहाँ क्वाड कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और जो 3 साथ ही सेंसर दिए गए, ये भी हम कैमरा टेस्ट में टेस्ट करेंगे। और साथ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक सेल्फी दी गई है जो कि पंच होल में आपको अवेलेबल करवाई गई है। तो फ़ोन को जो है हम सेटअप कर लेते हैं और देख लेते हैं फ़ोन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको कलर OS 7 देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसका डिस्प्ले है वो काफ़ी क्रिस्पी आपको प्रोवाइड मतलब कि देखने को मिल रहा है। कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि आपको जो है, क्योंकि 1080p डिस्प्ले है तो यहाँ आपको अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और डिस्प्ले काफ़ी कमाल का है। दोस्तों बाकी फ़ोन के ओवर की भी बात करें, यहाँ आपको टाइप सी की पोर्ट मिलती है, एक स्पीकर के लिए नीचे की तरफ देखने को मिलती है और 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है। और यहाँ दोस्तों जो वो राइट साइड पे आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है वो इन पावर बटन है, वो पावर बटन भी है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ आपको साइड माउंटेड पावर बटन या फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। लेफ्ट साइड के ऊपर दोस्तों आपको वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं अप एंड डाउन और साथ ही आपको एक सिम जैकेट देखने को मिलती है जो कि यहाँ से बाहर निकलेगी। और देख लेते हैं इसके अंदर कौन सी सिम सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। ये जो फोन है दोस्तों ट्रिपल सिम स्लॉट के साथ आता है, तो इस फोन के अंदर आप 2 सिम, एक मेमोरी कार्ड एक ही टाइम में इंक्लूड कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन का फुल रिव्यू जल्दी इस चैनल पे पोस्ट करूंगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें दोस्तों, जिससे आपको ये होगा कि इसका कैमरा टेस्ट और जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको जल्द अज जल्द मिलती रहेंगी इस चैनल पे। दोस्तों ये जो फोन है बैक की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है। एक 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, तीसरा यहाँ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का आपको ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर दिया गया है। तो ये तो हम कैमरा टेस्ट के अंदर मुकम्मल टेस्ट कर लेंगे इसके कैमरा कैसे परफॉर्म करते हैं। और यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो एक सेल्फी हो जाएगी, सेल्फी कैन के देख लेते हैं कैसी सेल्फी आती है। दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट देख सकते हैं कि आपको कैसी सेल्फी देखने को मिल रही है। तो यहाँ एक बैक कैमरा से फोटो ले लेते हैं और एक अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी फोटो ले लेते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अल्ट्रा वाइड का रिजल्ट कैसा है वही रेंज से।
तो आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा कोई लाइटिंग बहुत बुरी नहीं है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कमाल लाइटिंग है, तो आपको रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कुछ जगह पे ओवर कंट्रास्ट इमेजेस हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो नो डाउट इसके फुल कैमरा रिव्यू में हम इसका कैमरा भी टेस्ट आउट करेंगे। और दोस्तों जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी बैक की तरफ बिल्ड है। दोस्तों फ़ोन की फील है वो बहुत बेहतरीन आ रही है, क्योंकि दरमियान के अंदर आपको जो एक फ्रेम देखने को मिलता है और बैक की तरफ एक ग्लॉसी लुक, ये काफ़ी कमाल की आपको जो है यहाँ लुक्स प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये फ़ोन ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। दोस्तों स्पेसिफिकेशन से देखा जाए, फर्स्ट इंप्रेशन से देखा जाए, फ़ोन जो है 40,000 के अंदर बहुत तगड़ा फ़ोन है, बहुत कमाल का फ़ोन है। आपको इस रेंज के अंदर ऐसा फ़ोन नहीं मिलता है जिसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरेज UFS 2.1 स्टोरेज इसके अंदर देखने को मिलती है, 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी आपको बताते चलूं दोस्तों, ये फ़ोन आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करनी थी और जल्द ही इसका फुल रिव्यू पोस्ट हो जाएगा, जिसके अंदर मैं इसका कैमरा टेस्ट, गेमिंग टेस्ट और सभी चीज़ों को टेस्ट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा ये जो फोन है कैसा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, ये गेमिंग आपको कैसे प्रोवाइड करता है, इसके कैमरा आपको कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, और सब कुछ आपको वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अपने वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।